बस स्टैंड पे अभी चल रहा है काम, थोड़े दिन पहले तो नहीं चला था, पहले तो जैसा था वैसे पड़ा था। अब तो थोड़ा विकास किया है उन्होंने, वो भी किया है, हॉस्पिटल का भी किया है, ऐसी नहीं है किया नहीं है, वो हॉस्पिटल को भी किया है। लेकिन वो पहले जैसे 15 साल हो गए उनको, 15 साल में ही 5 साल में ही काम किया है, बाकी और कहीं किया होगा लेकिन यहाँ तो झुंझुनू में नहीं किया। जो बीजेपी सरकार है ना तो उसको सपोर्ट करते हैं हम, ना कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। बस मुद्दे की बात है तो ये है कि जो जनता है उसको अभी अपने अगर देखे तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई यहाँ का जो विकास होना है वो जनता मांगती है। एक तो रोड का विकास, सबसे बड़ा रोड का विकास है, पानी वगैरह का विकास है, और बाकी की जो भी है पुलिया वगैरह है, जो भी है स्टेशन वगैरह, इनमें सुधार चाहती है जनता। अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं 10/11। अभी मैं मौजूद हूँ ज़िला झुंझुनू में। अगर राजस्थान की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में 7 सभाओं पर उपचुनाव होने हैं और हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट देंगे कि झुंझुनू में भी उपचुनाव होने हैं, क्योंकि यहाँ से विधायक थे ब्रजेंद्र सिंह ओला, वो अभी झुंझुनू लोकसभा से सांसद बन गए हैं। और यहाँ पर यहीं के लोगों से जानना चाहेंगे क्या माहौल चल रहा है, लोगों के क्या रुझान है, लोग किसे पसंद करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गणेश कुमार। अच्छा, झुंझुनू में उपचुनाव होने हैं, क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी का माहौल अच्छा चल रहा है। अच्छा, अगर प्रदेश की बात की जाए तो अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि झुंझुनू में अगर आप बीजेपी का विधायक चुनते हैं तो आपको विकास की क्या उम्मीदें रही? बीजेपी का विधायक बनेगा, बीजेपी की सरकार है तो झुंझुनू का अच्छा विकास होएगा। अच्छा, बीजेपी से आप क्या चाहेंगे, किसे टिकट मिलनी चाहिए? दिसंबर पूनिया जी। अच्छा, वैसे अगर बीजेपी की बात की जाए तो राजेंद्र बांबू जी है, बबलू चौधरी जी है और एक युवा नेता है भरत बेनीवाल जी है, ये सारे अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हमें तो दिसंबर पूनिया पे मन करता है ज़्यादा। आप ये चाहेंगे पूनिया जी को बीजेपी टिकट दे? अच्छा, झुंझुनू में चुनावी गर्मा गर्मी चल रही है, उपचुनाव होने हैं, आप क्या चाहेंगे कि कौन सी पार्टी और कौन से नेता को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं? दोनों को पसंद करते हैं, जो आएगा उसको दे देंगे टिकट, जो आएगा अच्छा मिलेगा, काम करें। लेकिन ऐसे काम तो कोई भी नहीं करता है। देखो पहले विजेंद्र वाला थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, बैठ गया आकर के। इतने दिन से काम इसका पिताजी था, वो था, दोनों थे, लेकिन अब तक हमारा पुलिया जो है ना वो अभी तक ऐसा कैसा पड़ा है। जयपुर जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, कोई हारी बीमारी में अगर किसी का हार्ट अटैक आया, रास्ते अगर मर जाएगा तो वो मरेगा उधर ही, क्योंकि पुलिया होता तो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो वहाँ 5 मिनट लग गई ना, तो 5 मिनट में आकर को आगे जाके को बचेगा तो वो बच जाता, नहीं तो वो वहीं मर जाएगा। अगर ऐसा पता नहीं कितने आदमी मर गए। अगर झुंझुनू की बात की जाए तो पूरे झुंझुनू में आप गुडा मोड़ ले लो, बांकरा मोड़ ले लो, या आपका ये जयपुर वाला जो रोड है ये ले लो, कहीं पर भी रेलवे फाटक पर पुल बना हुआ नहीं। अजी देखो, जैसे इंडिया में बहुत पुल बने हैं और बहुत काम चला है सड़कों का, मुख्यमंत्री द्वारा भी चला है, प्रधानमंत्री द्वारा भी चलता है, लेकिन हमारा पुलिया तो आज कितना वर्षों से पड़ा, वो पड़ा ही है। हम कहीं भी जाते हैं तो जहाँ पुलिया का नाम ही नहीं होता है वहाँ तो पुलिया बन जाता है। और हमारे तो यहाँ पे कितने दिनों से देख रहे हैं काम बंद हो गया। क्यों बंद होता है? क्योंकि जहाँ सरकार यहाँ की बीजेपी की होती है तो हम लोग कांग्रेस को जिता देते हैं, और कांग्रेस की होती है तो हम बीजेपी को जिता देते हैं, तो इससे वो काम नहीं होता है, पेमेंट मिलता नहीं है, आगे से नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा? अपनी जेब से तो ये लगाएंगे नहीं, ना तो बीजेपी का जो नेता वो लगाता है और ना वो लगाएगा, दोनों नहीं लगाएंगे। अब जब इसकी बात चली थी और जब एमएलए अपने वो थे कांग्रेस के विजेंद्र वाला थे, उस वक्त उन्होंने बात कहा तो उन्होंने कहा कि सीधा वहाँ से दिल्ली से होता है बोले ये काम, उन्होंने दिल्ली पे ठोक दिया। अच्छा, अब आपने उन्हें सांसद बना दिया, यानी दिल्ली भी भेज दिया। अब क्या हो रहा है आपके यहाँ? मेरे को तो मुश्किल है, वो नहीं बना सकते हैं। अच्छा, आपके जो बना तो वो नहीं बना सकते हैं। विजेंद्र ओला जी है, वो पिछली कांग्रेस सरकार में अगर देखा जाए तो परिवहन मंत्री भी रहे हैं, तो वाहन को लेकर अगर झुंझुनू जिले में बस स्टैंड की बात की जाए, बस डिपो की बात की जाए तो क्या विकास हुआ है? बस स्टैंड पे अभी चल रहा है काम, थोड़े दिन पहले तो नहीं चला था, पहले तो जैसा था वैसे पड़ा था। अब तो थोड़ा विकास किया है उन्होंने, वो भी किया है, हॉस्पिटल का भी किया है, ऐसी नहीं है किया नहीं है, वो हॉस्पिटल को भी किया है। लेकिन वो पहले जैसे 15 साल हो गए उनको, 15 साल में ही 5 साल में ही काम किया है, बाकी और कहीं किया होगा लेकिन यहाँ तो झुंझुनू में नहीं किया। अच्छा, अब आप प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अगर पूरे देश की बात की जाए तो एनडीए की सरकार है। अब झुंझुनू में आप क्या चाहेंगे कि बीजेपी से आप विधायक चुनना चाहेंगे या कांग्रेस से? बीजेपी से ठीक रहेगा, क्योंकि काम तो होगा थोड़ा बहुत। भाई साहब, क्या नाम है आपका?
विजेंद्र चौधरी। कहाँ से? मैं फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप फतेहपुर से बिलोंग करते हो। तो आपके फतेहपुर में विधायक कौन है? हाकम अली का कमल, कैसा विकास? बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, जैसे अगर युवाओं में रोजगार की बात की जाए, जैसे नौकरियों की बात की जाए, वैकेंसियों की बात की जाए, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो भी है गवर्नमेंट के अंदर रहती है सरकार, सारी अच्छे काम ही होते हैं। गवर्नमेंट जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के टाइम में अभी गहलोत सरकार में भी काफ़ी वैकेंसी आई थी, और अभी विजय की में भजनलाल जी आए हैं, तो देखो आगे। अभी तो उनको टाइम ही कम हुआ है, वैकेंसियाँ तो आती है। जो भी गवर्नमेंट होती है विकास तो करवाती है। अभी जो सरकार है उसको आप 100 में से कितने नंबर देंगे? भजनलाल सरकार का अभी तो रेशो नहीं निकल सकता, अभी उनको काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी इनके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हम। क्या हाल है भाई? नमस्कार सर। क्या नाम है भाई? हनी शेखावत, कहाँ से भाई? सीकर से। सीकर से। क्या चल रहा है राजस्थान में? राजस्थान में कुछ ही नहीं, बस चुनावी माहौल चल रहा है सर। अच्छा। अभी जैसे झुंझुनू के चल रहे हैं चुनाव, तो उसमें जो अपने वीरेंद्र सिंह ओला है, बार सांसद रह चुके हैं, और अभी तो परिवहन मंत्री भी है, शायद विधायक रह चुके हैं। विधायक रह चुके हैं। अब तीसरी बार शायद, 5 बार। अभी तो वो लोकसभा से उन्हें सांसद चुन लिया है, तो अब इसलिए यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। अच्छा। तो अब वो तो नहीं लड़ सकते हैं, आप क्या चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे जो बीजेपी सरकार है, ना तो उसको सपोर्ट करते हैं हम, ना कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। बस मुद्दे की बात है तो ये है कि जो जनता है उसको अभी अपने अगर देखे तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई यहाँ का जो विकास होना है वो जनता मांगती है। एक तो रोड का विकास, सबसे बड़ा रोड का विकास है, पानी वगैरह का विकास है, और बाकी की जो भी है पुलिया वगैरह है, जो भी है स्टेशन वगैरह, इनमें सुधार चाहती है जनता। तो उनको ये कांग्रेस बीजेपी इनको देख के वोट नहीं देना है भाई, अपने हित के लिए वोट देना है। क्यों? आम जनता का वोट है। ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जो विकास कर सके। बिल्कुल यही चाहते हैं कि भाई जो उम्मीदवार ऐसा हो कि भाई ये यहाँ पे काम करवा सकता है, उसी को वोट दो। ना तो आप कांग्रेस को सपोर्ट करो, ना बीजेपी को। जो जनता हित के लिए काम कर चुका है, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनके लिए काम नहीं है कि भाई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। इनको देख के ये नहीं है कि वोट डालना है अपन को। जो अपने हित के लिए जनता के लिए काम कर सकता है उसी को वोट करना है। बिल्कुल, जैसे अभी देखा जाए तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, और युवाओं में एकदम से बेरोजगारी है। नौकरियों को लेकर जैसे वैकेंसियाँ वगैरह है, ये निकलनी चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, वैकेंसी का तो ऐसा है कि आज की टाइम पे कंपटीशन इतना है कि युवा जब कंपटीशन के अंदर आता है तो उसको कड़ी मेहनत के साथ, जैसे आरक्षण वगैरह पे भी डिपेंड रहता है कि भाई आरक्षण वगैरह पे अपन काम करते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। तो इन चीज़ों को भी ये बढ़ावा ना देके कम किया जाए। जैसे आज वोट मांगने आई जनता के साथ, तो उनको भाई ये चीज़ सिखाया जाता है कि भाई ये पार्टी वो पार्टी, इसके लिए भाई हम नौकरियां वगैरह निकालेंगे। इनको ये चीज़ क्या है, जनता के अंदर घुसाई जाती है कि भाई हाँ ये अपन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तब अपन को वोट मिलेंगे। लेकिन जनता को समझना चाहिए कि भाई वोट देना है तो जनता हित के लिए जो बंदा रियल में काम कर सकता है उसी को वोट दो, और रहेगा बढ़िया रहेगा। ये कहना है कि मैं न बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, ना कांग्रेस को, और जनता को भी ये मैसेज देता हूं कि हमें विकास चाहिए। हमें ऐसा उम्मीदवार चुनना है जो हमारा विकास कर सके, हमारा काम कर सके, और युवाओं के लिए, युवा हित के लिए अच्छे काम कर सकें। कैमरामैन के साथ मैं अब्दुल वाहिद।